हाँ तो प्यारे छात्र छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। इस ठंड के समय में, कड़कड़ी ठंड में घर में बैठकर निश्चित रूपेण आप पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे, जिससे कि आपका सपना साकार हो, आपका लक्ष्य पूरा हो। इसी कड़ी में आज कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल बीरपुर पर आज आप लोगों के लिए लेकर के हिंदी पद्य खंड का आज मस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आप अपना तैयारी में 4 चांद लगाएंगे, आपका तैयारी बेहतर हो, आपका तैयारी अच्छा से अच्छा हो, आपकी लक्ष्य पूरा हो। उसी को देखते हुए आज ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर लेकर के आपके पास के लिए आए हैं। तो आइए आज हम देखते हैं यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पद्य भाग का है। पहला क्वेश्चन है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। सही जवाब हमारा गुरु अर्जुन देव होगा। गुरु नानक के पिता कौन थे? कालू चंद खत्री। कौन थे? कालू चंद खत्री। गुरु नानक के पिता कौन थे? कालू चंद खत्री। गुरु नानक के माता का क्या नाम था? तृप्ता। देखिए यहाँ पर क्या है? तृप्ता, तृप्ता, अनुराधा। तो ए नंबर का तृप्ता हमारा सही जवाब होगा। गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की मुलाकात हुई? किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की मुलाकात हुई? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर। तो बाबर से हुई थी। किससे हुई थी? बाबर से। सही जवाब हमारा बाबर होगा। गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? हे गुरु, वाहे गुरु, हे ईश्वर, सदगुरु। तो वाहे गुरु क्या कह करके प्राण त्यागे थे? सही जवाब क्या होगा? वाहे गुरु। महियल का मानक आधुनिक शब्द है। महियल महान आत्मा, महामानव, धरती पर, पहाड़ पर। तो महियल का क्या होगा? धरती पर। क्या होगा सही जवाब? धरती पर। अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने प्रचार किया कर्म कांड का, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, पूजा पाठ का, सगुण ब्रह्म भक्ति का। तो गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया। बी नंबर का सही जवाब होगा। क्या होगा? निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का गुरु नानक ने प्रचार किया। अगला प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी यह रचना है? तो गुरु नानक की। किसकी रचना है? गुरु नानक की। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? गुरु नानक की। गुरु नानक की रचना है। कौन है? जो नर दुख में दुख नहीं माने, प्रेम आईनी श्री राधिका है। तो यही जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसी तरह से प्रश्न को उल्टा करके पूछा जाता है। आप लोग इस सब पर ध्यान दीजिएगा। नहीं, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी छात्र छात्राओं को इसको लाभ मिल सके, इसका लाभ मिले। नहीं, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रसखान, सुमित्रानंदन पंत, प्रेमघन। तो रसखान थे। कौन थे? रसखान। रसखान का मणि माणिक किसने चुरा लिया? राधा ने, गोपियों ने, कृष्ण ने, किसी ने नहीं। नहीं, रसखान का मणि माणिक किसने चुरा लिया? तो श्री कृष्ण ने, क्योंकि वह कृष्ण के भक्त थे। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। किसने दिया था? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। कलघोत का पर्याय क्या है? कलघोत किसे कहा जाता है? इंद्र को।
कलघोत कहा जाता है इंद्र को, कलघोत। सवैया और छंद के सिद्ध कवि कौन थे? कौन थे? तो रसखान थे। कवैया और छंद के सिद्धस्थ कवि कौन थे? रसखान थे। कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? प्रेम वरण किसे कहा है? प्रेम का रंग देने के लिए किसे कहा है? तो कवि रसखान ने प्रेम वरण श्री कृष्ण को कहा है। किसे, किसको कहा है? श्री कृष्ण को कहा है। सही जवाब क्या होगा? श्री कृष्ण को। कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? रसखान को कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये यह किस कवि ने कहा है? यह किस कवि के लिए कहा गया है? नहीं, तो रसखान, रहीम, मलिक, मोहम्मद जैसी, कबीरदास। तो ये इन मुसलमान हरिजन पे या किसके लिए कहा गया है? ये रसखान के लिए कहा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, है ना। सुजान रसखान किनकी रचना है? सुजान रसखान किनकी रचना है? रसखान की रचना है। सुजान रसखान। रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? किसका राजकाल था? जहांगीर का राजकाल था। किसका? रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? जहांगीर का राजकाल था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? मुगल राजवंश, पठान राजवंश में। किस राजवंश में? पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। किस राजवंश में? पठान राजवंश में। कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? पठान राजवंश में। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? राधा और कृष्ण को कहा है। नहीं, राधा और मालिन किसे कहा है? राधा और कृष्ण को। प्रेम घन किन्हें अपना आदर्श मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे मानते थे? प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न क्या है? प्रेम घन किस समाज की स्थापना की? रसिक समाज की स्थापना की। प्रेम घन किस संस्था की स्थापना किया था? रसिक समाज की। इसी को कभी कभी पूछ देता है, रसिक समाज की स्थापना किसने किया? तो प्रेम घन ने किया। रसिक समाज नहीं, प्रेम घन ने किस समाज की स्थापना की? जैसे यहाँ पर संस्था है, वहाँ समाज दे देगा तो प्रेम घन होगा। प्रेम घन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? अब प्रेम घन दो तरह का पत्रिका लिखते थे, एक साप्ताहिक और दूसरा मासिक। तो मासिक जो है आनंद कादम्बिनी। मासिक क्या था? याद रखिए, मासिक क्या था? मासिक था आनंद कादम्बिनी। मासिक क्या था? आनंद कादम्बिनी। और साहित्यिक और साप्ताहिक था नीरद नागरी। साप्ताहिक क्या था? साप्ताहिक क्या था? नागरी नीरद, है ना। जो अगला प्रश्न है, प्रेम घन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? प्रेम घन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? तो नागरी नीरद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रेम घन की रचना। अगला प्रश्न क्या है? प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेम घन सर्वस्व। किससे? प्रेम घन सर्वस्व से। प्रेम घन की रचना किस नाम से है? प्रेम घन सर्वस्व से। प्रेम घन की रचना किससे है? प्रेम घन सर्वस्व से। डफाली का क्या अर्थ होता है? डफाली का क्या अर्थ होता है? नहीं, डफाली का अर्थ क्या होता है? बाजा बजाने वाला। डफाली का अर्थ क्या होता है? बाजा बजाने वाला। प्रेम घन का निधन कब हुआ था? प्रेम घन का निधन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में
प्रेमघन का निधन कब हुआ? 1922 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? कवि, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क, अंग्रेजी है। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? अंग्रेजी का, अंग्रेजों का, है ना। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? यही बताए थे अभी। जो कभी संस्था पूछता है, कभी जो है समाज पूछ देता है। तो किस समाज की स्थापना की? तो रसिक समाज की। प्रेमघन किस समाज की स्थापना किया? रसिक समाज का। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में। अगला प्रश्न है, कवि प्रेमघन किस भाषा के कवि हैं? अवधी, मराठी, बंगला और भोजपुरी। तो अवधी भाषा के कवि हैं। प्रेमघन किस भाषा के कवि हैं? अवधी भाषा के कवि हैं। जीर्ण जनपद किनकी रचना है? जीर्ण जनपद किनकी रचना है? जीर्ण जनपद किनकी रचना है? प्रेमघन का। किनका रचना है? प्रेमघन का। जीर्ण जनपद किनकी रचना है? प्रेमघन का। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? देवी जागरण कहाँ हुआ था? देवी जागरण कहाँ हुआ था? गरीब बस्तियों में। कहाँ हुआ था? गरीब बस्तियों में। किसने सभी साधन जुटा लिए? किसने सभी साधन जुटा लिए? धनवानों ने, शिक्षित लोगों ने, अत्याचारियों ने। किसने सभी साधन जुटा लिए? अत्याचारियों ने। जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? मक्खी का। किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? मक्खी का। टिहली गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? टिहली गढ़वाल उत्तराखंड में। कहाँ अवस्थित है? टिहली गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। बीरेन डंगवाल को कौन सी उपाधि दी गई? बीरेन डंगवाल को कौन सी उपाधि दी गई? डिलीट की उपाधि। बीरेन डंगवाल को कौन सी उपाधि दी गई? डिलीट की उपाधि दी गई, है ना। कवि हमें क्या सलाह देता है? कवि हमें क्या सलाह देता है ना? नींद से जागने की। क्या सलाह देता है? नींद से जागने की। अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है अन्यायी, अस्वीकार, जिद्दी, इनमें से कोई नहीं। अत्याचारी का क्या होगा? अन्यायी। अत्याचारी का क्या अर्थ होता है? अन्यायी। अगला प्रश्न क्या है? हमारी नींद शीर्षक कविता किनकी रचना है? हमारी नींद शीर्षक कविता किनकी रचना है? बीरेन डंगवाल का। किनकी रचना है? बीरेन डंगवाल का, है ना। कवि किसके पालने की बात करता है? कुहरे का। कवि किसके पालने की बात करता है? कुहरे का। शाम के हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना करता है? शाम के हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की बात करता है? तो शाम में कौन पक्षी उड़ता है? बताइए तो। शाम में कौन पक्षी? उल्लू। कौन पक्षी करता है? शाम में कौन पक्षी उड़ने की बात करता है? उल्लू का, है ना। उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने की है? कपास के पेड़ पर। किस पेड़ पर? कपास के पेड़ पर, है ना। उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने की है? कपास पर। लौट कर आऊंगा फिर कविता के रचिता कौन है? जीवानंद दास। कौन है? जीवानंद दास। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा उल्टा हो गया, सी के बी आ गया, इसमें जीवानंद दास होगा।
ठीक है ना। जीवानंद दास कौन है? जीवानंद दास, ठीक है। जीवानंद दास बंगाल के किस काल के प्रमुख कवि हैं? रविंद्रोत्तर काल के। किस काल के? रविंद्रोत्तर काल के, है ना। किस जीवानंद दास बंगाल के किस काल के कवि हैं? रविंद्रोत्तर काल के। किस कविता के रचिता जीवानंद दास है? लौट कर आऊँगा फिर। किसके हैं? लौट कर आऊँगा फिर। जीवानंद दास कैसे कवि हैं? रीतिवादी, प्रगतिवादी, यथार्थवादी, कैसे हैं? तो यह यथार्थवादी कवि हैं। जीवानंद दास यथार्थवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं? यथार्थवादी। वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? जीवानंद दास का। किस कवि का? जीवानंद दास का। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? मातृभूमि प्रेम, मातृभाव, है ना। अपने मातृभूमि प्रेम का। किसका भाव प्रकट होता है? मातृभूमि प्रेम का। अगला प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर कविता का वर्ण विषय क्या है? बंगाल की संस्कृति, बंगाल का प्रेम। किसका है? तो बंगाल की प्रकृति का है। किसका है? बंगाल की प्रकृति। वर्ण विषय क्या है? वर्ण विषय क्या है? लौट कर आऊँगा कविता में वर्ण विषय बंगाल की प्रकृति है। जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं? बंगला भाषा के। किस भाषा के? बंगला भाषा के। इनमें से कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है? देखिए, इनमें से कौन सी कृति जीवानंद दास का नहीं है? तो भूमिजा। कौन है? भूमिजा। और सब है, वनलता सेन भी है, झर्रा पालक भी है, दूसर पांडुलिपि भी जीवानंद दास का है। लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? उल्लू कहाँ बोलता है? नदी के किनारे, अमरूद के पेड़ पर, कपास के पेड़ पर। कहाँ बोलता है? उल्लू कहाँ बोलता है? कपास के पेड़ पर। रेलन मारिया रिल्के ने शिक्षा पाई लंदन विश्वविद्यालय, प्राग विश्वविद्यालय में। क्या होगा? प्राग विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कहाँ? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। अगला क्या है? लहूलुहान कौन भटकेंगे? लहूलुहान प्राग विश्वविद्यालय। इसमें प्राग विश्वविद्यालय होगा। लहूलुहान कौन भटकेंगे? लहूलुहान भगवान भटकेंगे। भगवान के पैर, है ना, भगवान के पैर भटकेंगे। लहूलुहान कौन भटकेंगे? भगवान के पैर, है ना। किसका शानदार लबादा गिर जाएगा? किसका शानदार लबादा गिर जाएगा? प्रभु का। किसका गिर जाएगा? प्रभु का गिर जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? धर्मवीर भारती, प्रयाग शुक्ल, दिनकर निराला। किसके द्वारा? तो धर्मवीर भारती के द्वारा। भक्त रिल्के प्रभु से क्या करता है? प्रश्न करता है। क्या करता है? भक्त जो है वह क्या करता है? प्रश्न करता है। रिल्के की कहानी संग्रह क्या है? कौन सा कहानी संग्रह है? लाइफ एंड सॉन्ग्स, टेल्स ऑफ अलमाइटी, लॉरिस सैक्रिफाइस, एडवेंट। कौन है? तो टेल्स ऑफ अलमाइटी ये कहानी संग्रह है। रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु है कैसा है? भावात्मक रहस्यवाद है, भक्ति भावात्मक है, हास्यवाद है ना। क्या है? तो भावात्मक रहस्यवाद है। कौन है? भावात्मक रहस्यवाद है। अगला क्या है? भक्त कवि अपने को भगवान
भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? जलपात्र मानता है। क्या मानता है? जलपात्र मानता है। भक्त कवि अपने को क्या मानता है? जलपात्र। मेरे बिना तुम प्रभु किनकी रचना है? रिल्के का। किसका है? रिल्के का। रेलन मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? गीतात्मक, प्रतीकात्मक। तो क्या होगा? गीतात्मक है। कैसा है? गीतात्मक है। रेलन मारिया रिल्के के अनुसार परम सत्ता के सर्वशक्तिमान के किसने प्रतिष्ठित किया? सर्वशक्तिमान को किसने प्रतिष्ठित किया? ईश्वर ने, मनुष्य ने, सृष्टि ने। तो परम सत्ता के सर्वशक्तिमान अर्थात भगवान को किसने प्रतिष्ठित किया? तो मनुष्य ने किया। किसने किया? मनुष्य ने किया। रेलन मारिया रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त किन किन विधाओं की रचना की? किन किन विधाओं की रचना की है ना? तो कहानी और उपन्यास का। किसका रचना क्या है? कहानी और उपन्यास का। बीजाक्षर शीर्षक काव्य किनकी रचना है? बीजाक्षर किसका है? अनामिका का है। बीजाक्षर किनका है? अनामिका का है। गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है? गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है? अनामिका का। गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है? अनामिका का। बीजाक्षर किस प्रकार का रचना है? बीजाक्षर किस प्रकार का रचना है? काव्य संकलन है। कैसा है? काव्य संकलन। अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है? कवि ने कहा से। कहाँ से? कवि ने कहा से। अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से लिया गया है? कवि ने कहा से। बालक किसे माँ समझता है? बालक किसे माँ समझता है? अंगों को। किसे समझता है? अंगों को माँ समझता है। गलत पत्ते की चिट्ठी किस विधा की कृति है? अर्थात किस प्रकार की रचना है? तो यह काव्य संकलन है। क्या है? गलत पत्ते की चिट्ठी काव्य संकलन है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? बाल मनोविज्ञान का। किसका? बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो घनानंद का वध किया था। किसका? घनानंद का। घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। घनानंद का भाषा क्या है? घनानंद का भाषा ब्रज है ना? कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी को हुआ था। तो प्यारे छात्र एवं छात्राएं, इस तरह से आज हम लोग ये पद्य भाग का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव जो है लगभग इतना देख लिए। आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना? और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पुनः आप लोग को आशीर्वाद देते हुए अनिल सर पुनः हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी छात्र छात्राओं को दिल से धन्यवाद। जय हिंद।